सम्मानीय साथियों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर हमारे साथ। यहाँ हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी यूडाइज प्लस से संबंधित। यूडाइज प्लस पर आप किसी नए शिक्षक को ऐड कैसे करेंगे। इस वर्ष कोई नए शिक्षक आपके विद्यालय में स्थानांतरण होकर आ गए हैं या नई नियुक्ति हुई है उनकी आपके विद्यालय में ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब यूडाइज प्लस पर उन शिक्षक को ऐड करना आवश्यक है। तो यह कार्य आप किस प्रकार से करेंगे उस प्रोसेस को हम देखेंगे। तो आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें यूडाइज प्लस। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो साइट ओपन होती है इस पर आप क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करते हैं तो राइट साइड में लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है, अर्थात यहाँ से आप सभी मॉड्यूल को लॉग इन करने के लिए ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है आपको। आप अपना ही स्टेट सेलेक्ट करें तो स्टेट सेलेक्ट कर लें और गो पर क्लिक कर दें। अब यहाँ देखें सभी मॉड्यूल्स को अलग अलग लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हुआ है और सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन करना चाहते हैं तो यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करके सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। किसी शिक्षक को आप यूडाइज प्लस पर ऐड करना चाहते हैं तो टीचर मॉड्यूल आपको लॉगिन करना होगा। यदि टीचर मॉड्यूल को सिर्फ लॉगिन करना चाहते हैं, सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन नहीं करना चाहते, तो टीचर मॉड्यूल के सामने जो लॉगिन का बटन बना हुआ है इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब पूर्व से आप लॉगिन करते आए हैं, यूजर नेम में विद्यालय का डैश कोड लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे तो यूडाइज प्लस आपका लॉगिन हो जाता है। इस प्रकार से हमने विद्यालय का डैश कोड लिखा, पासवर्ड लिखा, अब हम करते हैं यहाँ पर कैप्चा फिल। कैप्चा भी आपको सावधानी पूर्वक फिल करना है। यदि गलत कैप्चा आप फिल कर देते हैं तो लॉगिन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो कैप्चा सही फिल करें और साइन इन पर क्लिक कर दें। अब साइन इन पर हमने क्लिक किया तो टीचर मॉड्यूल हमारा लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ देखें आप विभिन्न बॉक्स दिए गए हैं, 4 बॉक्स 5 बॉक्स दिए गए हैं। कॉन्टैक्ट सपोर्ट भी यहाँ पर दी गई है। यदि किसी कार्य को करने में आपको यूडाइज प्लस पर प्रॉब्लम होती है तो ब्लॉक MIS और डिस्ट्रिक्ट MIS के नंबर दिए गए हैं। इन मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। डैशबोर्ड दिया गया है। डैशबोर्ड के नीचे यूजर परमिशन मैट्रिक्स, अर्थात यूडाइज प्लस पर कौन कौन से कार्य कर सकते हैं टीचर मॉड्यूल से संबंधित, वह जानकारी यहाँ पर दी गई। नए स्टाफ को आप ऐड कर सकते हैं, पूर्व से ऐड स्टाफ की डिटेल चेंज कर सकते हैं और किसी शिक्षक को बाहर भी कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं और स्टाफ को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमें चूँकि स्टाफ को इंपोर्ट तो नहीं करना है लेकिन नए स्टाफ को ऐड करना है तो डैशबोर्ड पर आप क्लिक कर दें। डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखें आप लेफ्ट साइड में ऊपर ऑप्शन दिया है ऐड न्यू स्टाफ। यदि इस पर आप क्लिक करते हैं नए स्टाफ को ऐड करने के लिए तो यहाँ से ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ जानकारियाँ फिल करने के लिए ऑप्शन ओपन नहीं होते। तो हमें जो आप ऑप्शन देख रहे हैं टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन A+B, यहाँ जो संख्या लिखी गई है 16 दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना होगा जो ब्लू कलर में है, क्योंकि यहाँ पर 16 स्टाफ अभी ऐड है, 16 टीचर यहाँ पर ऐड है। तो इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देखें ऊपर ऑप्शन उपलब्ध हुआ है ऐड टीचिंग स्टाफ। यहाँ से आप किसी भी नए शिक्षक को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड टीचिंग स्टाफ पर आप क्लिक कर दें। ऐड टीचिंग स्टाफ पर क्लिक करते हैं तो नए शिक्षक को यहाँ पर ऐड करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। टीचर की जनरल प्रोफाइल भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही इन जानकारियों को आप भरेंगे तो शिक्षक ऐड भी हो जाते हैं और उनकी जनरल प्रोफाइल भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ सबसे पहले आपको स्टाफ का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। टीचिंग स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं या स्पेशल एजुकेटर स्टाफ है। क्योंकि हम टीचिंग स्टाफ को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो टीचिंग स्टाफ पर आप क्लिक कर देंगे। अब पहला कॉलम देखें आप 3.2.1 नेम ऑफ द टीचर इन कैपिटल लेटर। यहाँ पर आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में शिक्षक का नाम लिख देना है। शिक्षक का नाम लिख देंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी जेंडर है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है तो कैलेंडर ओपन होता है, यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टाफ कोड ऑफ स्टेट, तो यहाँ पर इफ अवेलेबल लिखा हुआ है, यदि आपके पास उपलब्ध है स्टाफ कोड तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर लिखना आवश्यक नहीं है। अब क्योंकि यदि उन शिक्षक को यूनिक ID प्राप्त हो गई है तो उनकी यूनिक ID यहाँ पर लिखी जा सकती है और अभी यूनिक ID प्राप्त नहीं हुई है चूँकि नया स्टाफ है तो यहाँ पर रिक्त भी आप छोड़ सकते हैं। सोशल कैटेगरी, यहाँ सोशल कैटेगरी इस प्रकार सेलेक्ट कर लें जिस कैटेगरी के हैं शिक्षक। हाईएस्ट अकादमिक क्वालिफिकेशन,
इनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे हम ग्रेजुएट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो ट्रेड या डिग्री भी आपको सिलेक्ट करना है। जो ग्रेजुएट हैं वह किस डिग्री में, बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम है, बीबी है या बीसीए हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ट्रेड या डिग्री भी सिलेक्ट करनी होगी। अब आगे देखें सब्जेक्ट लेवल। यहाँ सब्जेक्ट लेवल दिए गए हैं। जैसे मैथमेटिक्स, इन्होंने किस कक्षा तक अध्ययन की है वह कक्षा यहाँ पर सिलेक्ट करना है। गणित, इन्होंने किस कक्षा तक पढ़ी है या अध्ययन की है उस कक्षा को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे गणित इन्होंने ग्रेजुएट या स्नातक पढ़ी है तो हमने ग्रेजुएट सिलेक्ट कर दिया। साइंस कहाँ तक पढ़ी है तो वह भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है साइंस हायर सेकेंडरी तक पढ़ी हो, या मैथ है तो यह हायर सेकेंडरी तक होगी या सेकेंडरी तक भी हो सकती है। इंग्लिश कहाँ तक पढ़ी है तो इंग्लिश जिस कक्षा तक इन्होंने अध्ययन की है उस हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे देखें सोशल साइंस, तो यह इनकी बिलो सेकेंडरी होगी। और लैंग्वेज अर्थात हिंदी भाषा इन्होंने कहाँ तक अध्ययन की है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। नीचे देखें हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन बेसिक टीचर, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात बीएलएड या बीएड, एमएड, अदर, नॉन डिप्लोमा और डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन, जो भी ऑप्शन सही हो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आगे देखें मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है और ईमेल भी लिखना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर स्टार अंक जो भी बिंदु हैं उन्हें लिखना आवश्यक है। आधार नंबर भी लिखना आवश्यक है तो आधार नंबर लिख दें। नेम एज पर आधार, जो भी आधार पर शिक्षक का नाम है उस नाम को आप यहाँ पर लिखेंगे। और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, इसे भी सिलेक्ट करना आवश्यक है। यदि डिसेबल हैं, दिव्यांग हैं, तो किस प्रकार के दिव्यांग हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे, और दिव्यांग नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से सभी जानकारियाँ आप सावधानीपूर्वक फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इन शिक्षक से संबंधित अगला पेज यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर शिक्षक ऐड हो जाएंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, आगे जो हमने देखी थी शिक्षकों से संबंधित प्रोफाइल्स आपको कंप्लीट करनी है। 3 प्रकार की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, तो 2 प्रोफाइल और ओपन होंगी, उन्हें भी आप कंप्लीट करेंगे तो इन शिक्षक से संबंधित इनकी प्रोफाइल भी कंप्लीट हो जाएगी और शिक्षक ऐड भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारियों का मिलान करते हुए सावधानीपूर्वक एक बार और चेक कर लें सभी जानकारियों को और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें तो यह शिक्षक ऐड हो जाते हैं और इनकी जनरल प्रोफाइल भी कंप्लीट हो जाती है। अब जनरल प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखेंगे अगली प्रोफाइल आप कैसे कंप्लीट करेंगे। उनका नाम इस सूची में प्रदर्शित होने लगेगा। जनरल प्रोफाइल आपको ग्रीन कलर में शो होगी। अब 2 प्रोफाइल और हैं जो उन्हें भी आप कंप्लीट करेंगे और इन शिक्षक से संबंधित कार्य पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी नए शिक्षक को ऐड करेंगे जो नई नियुक्ति में आए हैं। जानकारी आपने देखी, जानकारी कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि कई विद्यालयों में नए शिक्षक आए होंगे तो इसकी आवश्यकता उन्हें भी होगी। तो जानकारी को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें, क्योंकि यहाँ आपको महत्वपूर्ण जानकारियों से ही अवगत कराया जाता है। धन्यवाद।